Ashmita, the Pearls of Melody presents Ashwin Baba's live concert. दोस्तों अभी हम लुत्फानंदोज हो रहे थे मोहम्मद रफ़ी की गायकी से। अब हम आपको लिए चलते हैं पंजाब, क्योंकि पंजाबी डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन पंजाबी डिस्ट्रिक्ट पे कौन कौन से म्यूजिशियंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यमुना जट, उस्ताद सादिक खान, ये वो नाम है जो कि जब पंजाबी डिस्ट्रिक्ट का जिक्र आता है तो इनका नाम सर्वोपरि लिया जाता है और वो आज तक हमारे जहन में गूंजते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तानी सिंगर रेशमा भी इसी जॉनरा में आती हैं। अब आपको अश्विन बाबा लेके चलेंगे पंजाबी डिस्ट्रिक्ट की तरफ, और पंजाबी डिस्ट्रिक्ट के जो म्यूजिशियंस हैं जैसे कि उस्ताद सादिक खान साहब और गुरदास मान जी और रेशमा, और भी बहुत सारे गाने हैं उनके, जैसे कि एक और मैं बताना चाहूँगी आपको आने वाले कुछ पंजाबी डिस्ट्रिक्ट के गाने। पंजाबी डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे नाम हैं जैसे कि उस्ताद यमुना जट, उस्ताद सादिक खान साहब और रेशमा और गुरदास मान जी। तो अब हम रफ़ी से निकल के पंजाबी डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलेंगे और आपको पंजाबी म्यूजिक से लुत्फानंदोज कराएंगे। तो अभी आपने उन अश्विन बाबा की आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी को सुना, आपने किशोर दा को सुना। अब आप कुछ थोड़ा पंजाबी तड़का हो जाए। पंजाबी म्यूजिक ऐसा होता है कि जो हमें थिरकने पर मजबूर कर देता है, और अश्विन बाबा की खासियत ये है कि चाहे वो पंजाबी म्यूजिक हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गज़लें हो, वो सबको बेहतर और बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट करते हैं। तो अब हम आपको लिए चलते हैं अश्विन बाबा के पास। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो पंजाबी म्यूजिक है, रस्टिक म्यूजिक जो है, पंजाबी रस्टिक म्यूजिक, ये एक सबसे पुरानी प्रथा है, सबसे पुराना अंदाज है पंजाबी गाने का। तो जिसको अश्विन बाबा ने उस वर्चस्व को कायम रखा, उसको पकड़ करके रखा, उसकी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये है उनकी खासियत। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं अश्विन बाबा के पास। ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी और मैं अश्विन बाबा से गुजारिश करूंगी कि अब आप हमें पंजाबी गानों से लुत्फानंदोज कराएं। बहुत शुक्रिया काशी शिमाई जी आया सारे मेरे श्रोतियों मेरा प्यार भरा आदाब। मैं अश्विन बाबा थोड़े सब की रहमत का मोहताज, उस दाता दे आशीर्वाद का मोहताज। पंजाबी गायकी एक दिल में कटे वाली गायकी, रस्टिक जिन्होंने कहते टिपिकल पेंडू, बहुत महान गायक साढ़े पंजाब च होए। उस्ताद यमुना जी को शुरू हुआ सिलसिला। वैसे तो खैर पटियाला घराना जिहड़ा है बड़े गुलाम अली खान साहब का, वो पंजाब तो ही है। संगीत पंजाब च जवान होया है, क्या बात है। पंजाब के टप्पे, पंजाब का स्टाइल सब तो ज़्यादा एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज माना जाता है, चाहे वो सूफी हो, चाहे पंजाबी गजल हो या पंजाबी रस्टिक फोक, कुछ भी कह सकते हैं। कोई अंत नहीं है, समुंदर है। बड़े बड़े दिग्गज गायक हुए साड़ी इस धरती थे। कई तो मेरे नाल जिन्हों की बहुत मोहब्बत, बहुत प्रेम प्यार रहा, जिन्हें मोहम्मद सदीक साहब, सुरेंद्र सिंधा जी, मान साहब और मेरे परम मित्र सरदूल सिकंदर साहब, जेरे साढ़े विच हूँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन दिल हमेशा साढ़े राज करेंगे। तो लोग कुछ पंजाबी दियाँ चीज़ां देखिए, दो बातें हैं पंजाब से, दो राग बड़े मशहूर है। प्रेसिडेंट राग है एक तो सारंग, दूसरा सिर भैरवी। ये दोनों राग बड़े मशहूर राग माने जाते। हर अच्छे गुलकार ने इन्होंने रागों की जमीन से गाया। तो लो मुलादा फरमाओ कुछ पंजाबी अंदाज बड़ा वखरा जिहा, एक छोटा जिहा, एक आका। लो थोड़ी नजर
इसके बाद आप बाकी बोल दीजिए। एक गीत में अक्सर गाना सी ये वो शख्सियत है उसके बगैर भी मतलब अमृतसर की गायकी का कम से कम जिक्र नहीं हो सकता। साढ़े बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित स्वर्गीय नरेंद्र चंचल साहब जिन्होंने अपनी आवाज का लोहा फिल्म इंडस्ट्री से लेते महामारी के दरबार तक अपनी आवाज का लोहा उन्होंने बनाया मनवाया और बेहतरीन फनकार आज भी सारी रोज बैठे उन्होंने एक नगमा अक्सर मैंने फरमाइश दी है अक्सर गाना आज भी मेरे कुछ जीना लेना मुझे याद फरमाया जिन्हों की वजह नाल मैं आज रूबरू हो गया थोड़े नाल जिन्होंने सारा ही रचा है। सब तो पहले मैं नाम लूंगा अश्विताज द पल्स ऑफ मेलोडी। मेरे नाम मेरी को डायरेक्टर मधुमिता बोस जी मीता बोस वो खुद एक पैटर्न आर्टिस्ट है खुद एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल ठुमरी गायिका रहे हैं ते आज इन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। सब तो पहली गल मैं कभी भूल नहीं सकता मेरे नाल ये मेरा बेजोड़ मेरा बैंड है मेरे छोटे अजीज सारे ब्रजेश बंटी जी कीबोर्ड थे और अनूप सावरिया पैड थे और पंजाब का बेहतरीन साज ढोल साडे ढोल नवाज जनाब सोनू जी सोनू बहुत है और सोनू नाम बड़ा बाखुदा बहुत ही खूबसूरत नाम है सोनू निगम सबसे बड़ी बात और ऐसे साडे छोटे अजीज स्पेनिश गिटार थे ये गिटार आर ई बर्मन साहब का सबसे बेहतरीन उनका इंस्ट्रूमेंट था यादों की बारात से लेकर मालूम नहीं कितने फिल्में जिसमें गिटार का काम था शोले का आज तक मुझे याद है वो टाइटल। और उसके बाद हमारे ढोलक नवाज जो पैड भी संभाले हुए हैं जनाब संजीव जी ये वो मेरी तलवार है जिन्होंने नाल मैंने कॉन्फिडेंस है कि छोटा बड़ा युद्ध असी जित लेने ऊपर वाली मेहर चाहिए बाकी सुनने वाले का प्यार चाहिए। तो लो एक नगमा चंचल साहब का मुझे तो फरमा देखो कि तो कि ना आके डिग पाए क्योंकि डिगन वाला गीत है। मगर मिला के मेरी प्यास बढ़ गई है तेरी आंखें
सारी मस्तियाँ, बातों की सारी मस्तियाँ, ऐसे मेरी छोड़ दे, छोड़ पिला दे साथिया, छोड़ पिला दे साथिया, बाकी मेरे छोड़ पिला दे साथिया, बाकी मेरे छोड़ दे, घबरा के तेरे नाम से तुम्हारा साथिया छोड़ दे, पिला दे पिला दे पिला दे साथिया, बाकी मेरे छोड़ दे, पिला दे साथिया। मेरे सारे जख्मों की, मेरे सारे जख्मों की एक दवा है साथी, जान जला तेरी अदा है बाकी, हाथ से और होता है साथी, ना हो जिसकी जिंदगी, ना हो जिसकी जिंदगी, कैसे वो पीना छोड़ दे, पिला दे साथिया, बाकी मेरे छोड़ दे, पिला दे साथिया। जय माता दी, जय हिंद। और श्री जय बोली है बलवा दो। जय मौसीकी, जय हिंदुस्तानी म्यूजिक, जय मेरी टीम, जय काश्मीरी की, जय मीता की। दोस्तों हमें यकीन है
कि आपने आज की शाम को बहुत बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा। भाई मुझे तो बहुत मजा आया। और जिस तरह से हम गजलों के सफर से गीतों तक पहुंचे, फिर गीतों से हमने पंजाबी म्यूजिक पर जा करके अपने सफर का इख्तिताम किया, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अश्विन बाबा जी का कि इन्होंने इस शाम को और भी ज्यादा रंगीन और रूहानी बना दिया। लेकिन अश्विन बाबा के साथ साथ मैं उन म्यूजिशियंस का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो कि अगर आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम अधूरा होता है। जैसे कि अश्विन बाबा ने पहले भी कहा कि जंग लड़ने के लिए तलवार जरूरी है और तलवार में धार जरूरी है, तो उसी तरह से अगर आप म्यूजिशियंस नहीं होंगे तो फिर कोई भी सिंगर, कोई भी गुलकार जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, चाहे उसकी आवाज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। यहाँ तक कि रफी साहब, किशोर दा और जो भी मशहूर सिंगर्स है वो भी म्यूजिशियंस के बगैर अधूरे थे। तो आप सबका भी मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ और फिर हम कभी मिलेंगे किसी और मकाम पर, किसी और मंजिल पर साथ चल रहे होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मैं थी आपकी होस्ट कशफी शमायल। दिलों शुक्रगुजार है, तहे दिल तुम थोड़ी रहमत मोहताज है। एक चीज कहना चाहता अपने सुनने वालों से, पहले बड़ी दिल की गल है। आंदे जांदे मिल गए नैयो, देखी प्रीत पुरानी हो जावे। लग के कि तेरा तुम्हारी हो चिड़िया तन में लगिया है, तन लगे दिल उठ गए जिथे अगला कदर दिया।